का समाअत हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलों के ऊपर, तो क्या कहिएगा कि आप क्या समझते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा? देखिए, बात सीधी सी है कि मुआशी और सियासी इस्तेहकाम तब आएगा और उसका जुड़ा है इस इंसाफ से। इस्तेहकाम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम, जितनी जल्द इंसाफ मिलेगा उतना ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम जल्द आएगा। बदकिस्मती है कि सारे लोग जानते हैं, समझते हैं, सबूत मौजूद हैं, मगर इंसाफ में जितनी देर हो रही है उसका असरात मनफी जो हैं वो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में एक गैर यकीनी सूरत हाल आज है। एक तरफ बेगुनाह जो है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा और एक तरफ जो गुनाहगार है उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें कि क्या पाकिस्तान के अंदर अगर कानून है कि 190 मिलियन डॉलर कोई पाउंड कोई खा जाए तो उसको भी पूछा ना जाए, और अल कादर ट्रस्ट के बेनिफिशरी जो हैं उन पर कानून हरकत में ना आ सके। पाकिस्तान के अंदर इद्दत का कानून है मगर गरीब के लिए हो, और हमारा तो मज़हब भी उस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, मगर वो लाडला जो है उस पर कोई उंगली ना उठा सके, तो फिर मुझे कोई बताए कि इंसाफ के तकाजे क्या इस तरह पूरे होंगे या इंसाफ चेहरे देखकर मिला करेगा। और अगर इंसाफ जो माजी में होता रहा है अगर उसी तरह का रवैया रहेगा तो पाकिस्तान आज जिस गर्दाब में फंसा हुआ है इससे निकलना मुश्किल होता जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं नए जो सेटअप है अदारों के अंदर उनसे कि कम अज़ कम, और हम ये चाहते हैं, हम तवक्को नहीं रखते, हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए, मगर किसी को बैलेंस करने के लिए इंसाफ के तकाजे नहीं बल्कि इंसाफ फास्ट ट्रैक पे हर एक के लिए होना चाहिए। मगर अगर कोई सियासतदान, अगर कोई सियासी वर्कर भी कोई कानून को हाथ में लेता है तो उसको महज इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि क्योंकि ये साबका लाडला था या मौजूदा गैर मुल्की फोर्सेस का लाडला है, लिहाजा इसको उस कटहरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज कुछ दानश्वर, कुछ सहाफ़ी, कुछ एंकर हजरात और कुछ सियासतदान अवाम से मायूस, वोटों से मायूस, जो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कुछ अरसा डिले हो सकते हैं या डिले किए जाएं, तो मैं समझता हूँ एक दिन की जो डिले है इंतखाबात में वो रियासत को नुकसान पहुँचाएगी, और हम किसी तौर पर भी ये होने भी नहीं देंगे और इसके हामी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा हमें रियासत अजीज़ है, हमें इस्तेहकाम चाहिए ताकि इस भंवर से पाकिस्तान निकल सके। अच्छा मियां साहब, आपने इंसाफ के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनको एंकरों के सामने बिठाया जा रहा है, तो क्या उनके हवाले से भी यही? देखें बात तो सीधी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खैबर मानिका करने वाले हों या दूसरे करने वाले हों, अपने ज़मीर के मुताबिक और वक्त के मुताबिक करनी चाहिए। ये नहीं कि जान छुड़ाने के लिए, अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी नालायकियों और खामोशियों को दूर करने के लिए आप इस वक्त का इंतखाब करें जब लोग आप जैसे भाई जो हैं वो सवाल करने की ज़रूरत महसूस कर लें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई किसी का ज़मीर जाग रहा है, और अगर का लफ्ज़ इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं जानता किसी के दिल को, किसी के वक्त को, मगर खैबर मानिका साहब को अगर पहले बात करनी चाहिए थी, तो क्या आज हाजरा जो एक अदाकारा है, क्या गुलेलई जो थी उसने गुफ्तगू की, क्या जो ऑडियो लीक्स हुई
ان کے حوالے سے کسی ایک کی ریحام خان کسی ایک کی بات تو سن لیں یار. آپ ہر بات کا کسی دوسرے پر الزام دیں, اس کو بھی مورد الزام ٹھہرائیں اس کو بھی, مگر جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے کم از کم اس کو بھی ڈریس کرنا چاہیے کہ یہ ایسا بندہ کہ نہ یہ دنیاوی قوانین کو دیکھے اور نہ دینی اصول کو دیکھے. اس کے لیے ہر چیز جائز ہے کہ نہ یہ دنیاوی قوانین اس کے لیے کچھ آڑے آ سکتے ہیں, نہ کوئی اسلامی روایات یا معاشرتی روایات جو ہیں وہ اس کے لیے کچھ سامنے کھڑی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہر چیز جائز ہے, یہ نہیں ہو سکتا.